ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि x से k वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली होगी। क्लियर? 30 सेकेंड है ना, 30 सेकेंड माइनस। अच्छा, और कुछ बाकी बचे? अर्शिका कहां से आएगा? लास्ट क्लास में कहां आई थी आप? देखो बेटा, दो लॉजिक पढ़ा रहा हूं, वो यहाँ पे एक बार और पढ़ लो, लास्ट क्लास का रिवीजन है, ठीक है, शॉर्ट में, खास आपके लिए ना, खास आपके लिए। देखना ध्यान से, जब भी आप लॉग सॉल्व लॉग पढ़ते बनता है आपसे। चलिए देखो साथ में देखना, लॉगरिथम चैप्टर है हमारा, लॉग और मॉड्यूलस पढ़ के अब असली चैप्टर पे आएंगे 11th 12th क्लास से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखना, ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग 4 का बेस 2, इस तरह की चीज कुछ लिखी होगी हमेशा। लॉग एन का बेस ए, ये लिखा हुआ है मान लो। क्लियर? तो मान लो इसकी वैल्यू एक्स आ रही है आंसर, तो इसका मतलब क्या होता है? लॉग असली में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का उल्टा। क्लियर है हर्षिका? बेटा बोलते रहिए, बार बार नहीं बोलूंगा यार। यहां देखो, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे? ए पे कितना पावर रेस करें कि एन मिल जाए? ए पे हाउ मच पावर यू कैन रेस सो दैट यू विल गेट द एन। तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए की पावर एक्स इक्वल्स टू एन। यही तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता था, आपको बचपन में पढ़ा होगा आपने सब, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर हुआ? ये कहानी समझ में आई? तो हमें सॉल्व कैसे करना है, हमको इसको पढ़ना कैसे है बेटा? इसका आंसर क्या निकल के आएगा? बेस पे कितना पावर रेज करें कि नंबर मिल जाए। करेक्ट? तो 2 पे कितना पावर रेज करें कि 4 मिल जाए? अरे बोलो, अरे उसको बोलना दो ना। 2 रेज करेंगे तो आंसर आ गया इसका 2। क्लियर है? हर्षिका आपके लिए पढ़ा रहा हूं, उन लोग से बनता है। अब देखो, log 9 का बेस 3, आंसर कितना आएगा? हाँ, हर्षिका आपसे पूछ रहा हूं बेटा। हाँ, 3 कैसे आएगा? 3 पे कितना पावर रेस करे कि 9 आ जाए? तो 2 ही आएगा ना। मल्टीप्लाई कैसे करना है? आया समझ में? अरे 3 पे कितना पावर रेस करेंगे कि 9 मिल जाए, इसमें क्या समझ में नहीं आया? 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 2 हो गया ना। यहाँ पे 81 लिखा, बेस 3 है, कितना आएगा आंसर? हर्षिका बेटा आवाज आ रही है? ये अब बताओ, 3 पे कितना पावर रेस करें कि 81 हो जाएगा? 4 करेक्ट है। समझ में आ गया ना? अच्छा मान लो ओरली सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हो, तो देखो तरीका, तरीका देखो तरीका। क्या करो, इस चीज को x मान लो, ठीक है, इसको x मान लिया। अब इसको जो पढ़ने थे आप वो लिखो, 3 पे x रेस करेंगे तो 81 आ जाएगा। और 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। तो यही तो देखो, मैच कर लो, बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और x था क्या? यही तो x था, तो इसका आंसर आ गया 4। क्लियर है? क्लियर है?
सभी को क्लियर है? चलो अर्शिका, अच्छा इसके साथ मैंने एक लॉजिक और पढ़ाया था, एक फंडामेंटल थ्योरम और पढ़ाई थी, याद है तुम लोग को? माधव, क्या पढ़ाई थी? फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। ये लिख लो अर्शिका, लिख लो ये, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी। लिख लिया अर्शिका? अगर किसी नंबर की पावर में लॉग लगाया है और उस लॉग का बेस वही नंबर के बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? वो नंबर आएगा, सिंपल। आया समझ में? आया बेटा, बोलते रहो फटाफट। अब आगे देखो, इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आ रहा है हमारा? अबे एक्स आ जाएगा ना, एक्स। 7 की पावर लॉग एक्स का बेस 7 है, तो आंसर यही हो जाएगा जब ये दोनों सेम है तो। एक्स प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -3। करेक्ट है शिवाजी? क्लियर? यही आया था? हाँ हाँ, निकल गया मेरे तो, ढंग से आईटी निकल गया बेटा, ढंग से निकल गया। एक बात बताओ, x की वैल्यू तुमने जो देखी वो यहां पे पुट करो यार। लॉग के अंदर नेगेटिव आ सकता है? क्वेश्चन में पुट तो करो मेरे भाई, सेटिस्फाई तो इसी को करना चाहिए ना, जो भी हमारा x का आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू आपने जब यहाँ पे पुट करी, तो क्या हमारा लॉग के अंदर नेगेटिव आ सकता है? कंडीशन थी ना हमारी, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर चेक कौन करेगा? इसी को कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आप निकालने जाते हो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाले होंगे तो आपको क्या करना है? उसको पुट करना है, इसमें जो जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा बस, बाकी आंसर नहीं होने वाले। आया बात समझ में? तो पहले इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज, एक और चीज। आप बोलोगे सर उसी को तो सिंपलीफाई करके हम आंसर लाए, करेक्ट। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आपने उसको सिंपलीफाई कर दिया ना, तो आपको पता नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली उसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, लेकिन मैथमेटिकली फंक्शन में चेंजेस हो चुके हैं। बात समझ में आई? इसीलिए आंसर तो हमारा आ जाता है, बट आंसर सही कब होगा? जब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। करेक्ट है? हमेशा हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका ओरिजिनल फोटो को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है? ओरिजिनल फोटो शुड बी सेटिस्फाइड ऑलवेज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ये आंसर? अरे सिंपल सॉल्व किया ना, इसकी आइडेंटिटी लग गई, तो ये एक्स बच गया। ये पढ़ा था, अभी पढ़ा था, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड पहले। ये याद है, पढ़ा था अभी। तो ये क्या है? वही तो लिखा है। देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए आप लोग, अब आप लोग 11th 12th क्लास में आ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको मार मार के गुल्ला नहीं बनाया जाएगा। यू ऑलवेज शुड हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक आने वाला है ना, इसको बच्चों वाली चीजें तो आपके दिमाग में मान के चली जाएंगे कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको लगती है वो सब चीजें। बात समझ में आ रही है? इन द क्लासरूम only the concepts are to be solved and the concepts are to be explained actually। उसके बाद आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कंटिन्यू। क्लियर है? मैं हमेशा बोलता हूँ मैथमेटिक्स जिसको जो अच्छा होता है ना मैथमेटिक्स में,
विच स्मार्ट लेबर होता है। स्मार्ट लेबर समझ में आता है? स्मार्ट क्यों? पहले तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और फिर लेबर क्यों? वो जो कंसेप्ट क्लियर हो 50 क्वेश्चन बनाने चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे बढ़े, ये आगे समझ में, गलती समझ में आई सबको अपनी? हाँ बढ़िया बढ़िया। अर्शिका बेटा आपको समझ में आ गया? हाँ, और ये आंसर नहीं है लेकिन नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर? अर्शिका, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आंसर आ रहा है। पुट करोगे तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो एक छोटा सा और देता हूँ, एक छोटा सा और है, देखो। ये आंसर बताना कितना है। बेस में कुछ भी नहीं है बेटा, मतलब उसमें बेस 10 होता है। पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। एक नेचुरल लॉग होता है और एक वो ई रहता है, बेस में ई रहता है और एक बेस में 10 रहता है। ठीक है, एक बेस में ई रहेगा और एक बेस में 10 रहेगा। जब भी कुछ नहीं दिया तो आपको 10 मान के चलना है। हो गया? किसी का नहीं हुआ? हर्षिका, क्या बोल रही? देखो बेटा सामने देखो, स्क्रीन पे सभी लोग। टाइम कितना हो गया मुझे टाइम बताते जाना बोले ना। ठीक है, टाइम देखो, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाए। 10 5 10 9 10 13 वैल्यू तो पता नहीं है, तो पता उसकी तरफ जाते हैं ना। 17 21 25 29 33 37 40 45 पता होगा या समझो।
और tan 45 कितना होता है? 1 होता है। और log 1 कितना होता है? 0। और 0 इंटू कुछ भी कितना होता है? आंसर हो गया हमारा खत्म। बहुत कठिन था क्यों? बेटा log 1 अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको? log 1 का बेस 10 कहलाएगा ये। कुछ भी नहीं दिया हो, log दिया हो, कुछ भी नहीं दिया तो बेस 10 ले लेते। तो ये log 1 का बेस 10 हो जाएगा, 1045। अरे हाँ है ना तो बोलो अब। 10 पे कितना पावर रेस करे की बात मिल जाए। इसलिए किसी कुछ भी बेस हो, अभी क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ भी बेस नहीं दिया तो 10 ही मानते हैं। नेचुरल कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, लॉग कहलाता है। क्लियर? अरे अरे 10 ना भी दिया हो, मैं बोल रहा हूं कुछ भी दिया हो, log 1 का बेस अर्शिका दिया हो तो अर्शिका पे कितनी पावर रेस करो कि बना जाए? 0 ही आएगा। समझ गई? ठीक है। चलो एक नया जादू सिखाता हूं, सीखने वाला जादू। काम आएगा ना, काम आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट आप कम से कम ये तो बता सकते हो आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। सुनो मेरी बात, log n का बेस a लिखा हुआ है, ये चीज क्लियर है। अब m तो पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। पढ़ा है ना बच्चों? m ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये तीन चीज तो हमको रहेगी कंडीशन। कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान देना, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। आंसर आंसर ओके, ध्यान देना बेटा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। कैसे? देखना, ए और एन से हम ये बना लेते हैं, ये 1 है, क्लियर, ये 1 है। अरे हाँ या ना बोलोगे? अगर यहाँ पे हमारा 1 से छोटा है ए और 1 से बड़ा है एन, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर 1 से छोटा है एन और 1 से बड़ा है ए, तो भी आंसर आएगा नेगेटिव। क्लियर? और अगर हमारा ए भी 1 से छोटा है और एन भी 1 से छोटा है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर ए भी 1 से बड़ा है और एन भी 1 से बड़ा है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ यूनिटी। ऐसे याद रख लो इसको, सेम साइड ऑफ यूनिटी। अगर ए और एन हमारे सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो हमारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। और अगर ए और एन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है, मतलब एक छोटा है तो एक बड़ा है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, तो हमारे आंसर नेगेटिव है। क्लियर है? तीसरे वाली फोटो खींच लो, जरूर मत कर रहा हूं फटाफट। अर्शिका समझ में आ रहा है बेटा? कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आपको आंसर करना है, ठीक है? आंसर करना है।
पहले ही मुझे बताना ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या आएंगे, है ना। कितने हुए? शिवाजी हुए कुछ हैं? लॉग 10, लॉग 0.001 का बेस 10 है बेटा। ये दिख नहीं रहा मतलब कैसे भी दिख रहा। चलो देखो कितने आ गए आंसर। पहले देखो इसको देखते हैं। देखो ये भी 1 से ज्यादा है, √7, क्योंकि √2 होता है ना, तो √7 1 से ज्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। और ये भी 1 से ज्यादा है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यूब रूट ऑफ 10 भी 1 से ज्यादा होता है, कैसे? हाँ देखो, इसके पहले का और इसके बाद का परफेक्ट क्यूब निकाल लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27, ये 2 होता है, ये 3 होता है, यस और नो? तो क्यूब रूट ऑफ ये दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो ये भी 1 से ज्यादा है, 10 भी 1 से ज्यादा है, इसका आंसर ही पॉजिटिव आएगा। हाँ कि ना? 1/2 1/8 दोनों 1 से कम है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 0.111 1 से छोटा है, 10 1 से ज्यादा है, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए इसका। कितना क्लियर है अर्शिका, माधव, शिवाजी? सॉल्व कर लो। इसका क्या करेंगे? अर्शिका करोगी सॉल्व इसको?
नहीं वो तो पॉजिटिव बता दिया मैंने, आंसर निकालना है आंसर। देखो करने का तरीका, इसको x मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √7 की पावर x इक्वल टू 49। तो अब सबको 7 की पावर में कन्वर्ट कर लो, ये रूट है तो ये 7 की पावर x/2 हो जाएगा, और ये 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, बेस के में तो पावर बराबर होना चाहिए, x/2 इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो x को 4 होना चाहिए, 4 इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर 4 आएगा। क्लियर है, ऐसे ही सब हो जाएंगे। ये वाला भी ऐसे ही करना है ना, ये भी ऐसे ही है, कर दो, ये वाला भी कर देता हूं, देखो इसको y मान लो, तो 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 1/3, तो y की वैल्यू 1/3 डायरेक्ट आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, देखो अपने आप पॉजिटिव आ रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, इसको z मान लो, तो 1/2 की पावर z इज इक्वल टू 1/8, 1/8 को क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 3, तो z की वैल्यू 3 आ गई। कोई दिक्कत? और ये वाला ही वैसे ही, इसको कुछ और मान लो, r मान लो, तो 10 की पावर r इक्वल टू 0.001, और 0.001 का मतलब 10 की पावर -3, r की वैल्यू -3 आ रही, देखो अपने आप नेगेटिव आंसर आ रहा है, जब तो प्रेडिक्ट कर लिया था पहले ही। जादू समझ में आया नहीं आया सभी को? टीम लो भैया, जो भी टीम ना फटाफट। हाँ बेटा, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूँ, अर्शिया कुछ कॉपी तो नहीं करना बेटा? हो गया, राइट डाउन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, एक दो तो मैंने आपको पिछले साल ही पढ़ा चुका हूं, वो तो वैसे ही रहेंगी, पहली लिख लो, लॉग ऑफ एम एन, थोड़ा सा अंतर होता है एक्सपोनेंशियल से ना, ये यहाँ पे बेस इंपॉर्टेंट होता है, बेस ध्यान रखना, जो भी दिया हो उन्हीं का एडिशन और वो तभी पॉसिबल होता है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, बेस वही रहेगा जो यहाँ पे होगा। क्लियर? जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कितने भी नंबर का प्रोडक्ट कर दो यहाँ पे, सबका एडिशन हो जाएगा, समझ रहे हो, जैसे लॉग ए एम एन ओ पी ऐसा कुछ कुछ है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम लॉग एन, ऐसे करते करते आखिर तक जितने भी होंगे, बेस बस ध्यान रखना ना, बेस वही रहेगा। डिवीजन में सेम ध्यान रखना, लॉग ऑफ एम बाय एन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। कोई दिक्कत?
देखना ध्यान से, लॉग ऑफ एम एन अपॉन ओपी, देखो कैसे सॉल्व करोगे, लॉग एन माइनस लॉग ओ माइनस लॉग पी, आया समझ में, इन दोनों का मिला के, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, तीसरा, लॉग एम की पावर एक्स का बेस ए लिखा है मान लो, इसमें क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना पावर उछल के आगे जाएगी, लेकिन लेकिन ध्यान रखो बच्चों, एम के ऊपर पावर है ये, पूरे लॉग पे पावर नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ एम पे अगर पावर है तो वो आगे 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 जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्लियर है? अच्छा एक और तरीका हो सकता है, लॉग ऑफ एम का बेस एन की पावर वाई है, मान लो बेस पे पावर है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये रेसिप्रोकल पे आएगा, 1/y लॉग एम का बेस एन, क्लियर है? ये बहुत काम की चीज है, याद रखने वाली है। अच्छा अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मतलब लॉग एम की पावर एक्स एन की पावर वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई लॉग एम का बेस एन, ये रट जानी चाहिए आपको, मतलब ये बेसिक का भी बेसिक है। देखो अंतर बताता हूँ, अंतर यूज बताता हूँ, इसका यूज कैसा है, देखना, जैसे लॉग ऑफ 5 का बेस 2 लिखा हुआ है, क्लियर, इसी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो भी 2 अपॉन 2 बार आएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा ही क्यूब अपॉन क्यूब हो सकता है, ऐसा ही -1 और -1 के लिए भी हो सकता है, ये सब सेम चीज लिखी हुई, बात समझ में आ रही है, वैल्यू जो आएगी लॉग को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर सबका सेम आएगा, आया समझ में, लिख लीजिए, देखो एक और आपका द्वंद क्लियर करता हूं मैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था ना आज की क्लास का, जिसमें 7 की पावर लॉग एक्स का बेस 7 दिया हुआ था, आंसर दोनों के सेम आ रहे थे, आप बोलोगे सर दोनों इक्वल है तो फिर आंसर अलग अलग क्यों आते हैं, सॉरी मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग क्यों आते हैं, एक सेटिस्फाई कर रहा है एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हाँ कि ना, तो ऐसा क्यों, तो एक रूल लिखवा रहा हूं, बताना है ना, आप बताना, आप बताओ पहले मुझे, देखना, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का बेस 2 लिखा हुआ है एक चीज, और एक चीज लिखी हुई है इसी का भी, और मैंने लॉग लिखो सॉल्यूशन लिखवाया है, 2 लॉग एक्स का बेस 2 लिखा हुआ है, वो भी 4 आएगा, क्लियर, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मुझे बताओ कितने सॉल्यूशन आएंगे, दोनों सेम है ना इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, मुझे बताइए क्या आएगा,
कठिन नहीं है, आप कर सकते हो ना। टाइम कितना हो गया? 220 पे हिट कर देना बेटा मुझे। और जिसके फीचर्स पता नहीं है, आई होप इसमें पूरी मीटिंग चलती होगी एंड तक, मुझे ऐसा लगता है ना। अच्छा, ये मैंने यूज इसलिए कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, इसमें इसमें मैं शायद डेटा कम यूज होता है। ओके, हाँ क्वालिटी आई होप अच्छी होगी इससे। हो गया है? आवाज नहीं आ रही, तेज बोल। एक एक आंसर है, चलो देखते हैं। देखो सामने, इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, जो अभी तक करते आए हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है? टू पे कितना पावर रेस करेंगे, एक्स स्क्वायर मिल जाए। टू की पावर 4 16 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 4 और माइनस 4 आ गई। असली कोड में पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है। 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आंसर सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 2 कर दो पहले तो log x का बेस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 2, मतलब 4 आ रही है, सिर्फ प्लस 4 आ रही है। देखो ध्यान से, था सेम चीज लेकिन आंसर अलग अलग है। पुट कर दो, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, प्लस 16। तो लॉग के अंदर पॉजिटिव है ना, सेटिस्फाई तो कर गया। और इसमें देखो प्लस 4 बस आ रहा है, असली तरीके से सॉल्व किया है। तो अब आप बोलो तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लो, यहां ले जाओ फिर सॉल्व करो, दो आंसर आएंगे। लेकिन दो आंसर आएंगे तो सुनो मेरी बात, अगर यहां पर भी माइनस, चलो उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे ये सॉल्व किया था। इसको ऐसे ही लिख लो, वही लॉजिक लगा के चलेगा, लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर 2 सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ रहा है। बट यहां प्लस 4 तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन माइनस 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आई? अब व्हाट इज द लॉजिक? अच्छा, एक और लॉजिक दे सकते हो, एक और लॉजिक दे सकते हो, ध्यान से देखो। ये लीनियर है, तो लीनियर का सॉल्यूशन तो एक ही आता है। ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन दो आते हैं, दो आ रहे हैं। लीनियर है तो एक आ रहा है। आया समझ में? जितना भी समझाया है अपनी भाषा में लिख लो अपने नोट्स में, और मेरी तरफ से बस इतना लिख लो, log ऑफ एक्स स्क्वायर का बेस 2 इक्वल टू 4 एंड दिस एक्सप्रेशन will not have same solution, this and this will not have same solution। ये मेरी तरफ से, और जितना भी समझाया वो सब आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा।
हो गया। चलो एक थ्योरम और लिख लो काम की, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क बहुत जरूर करके लगेगा। एक लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम। देखो ध्यान से, लॉग ऑफ ए का भी एस बी लिखा हुआ है मान लीजिए। हमको बेस अच्छा नहीं लग रहा, बी चाहिए नहीं है हमें, हमें कुछ और चाहिए, क्या करोगे? बेस चेंज कर देते हैं। तो बेस चेंज क्या होगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी हो जाएगा, और कुछ भी जो आपका मन करे वो बेस लगा दो, लेकिन दोनों में एक साथ सेम सी। क्लियर है? इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लिख लो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करके। ए की पावर लॉग एक्स का बेस बी दिया हुआ है अगर, ठीक है, आप बेस को सेम रखते हो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। एक्स की पावर लॉग ए का बेस बी, ऐसा। क्लियर है? ये इसी की एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक काम करो, इसी को प्रूफ कर दो जल्दी से। इसका यूज ये समझ में आ गया ना क्या था? इसका देखो यूज बताता हूँ एक छोटा बहुत, देखना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉग 3 लॉग 4 और लॉग इंटू लॉग 25 दिया हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे 259 है बेसिस में, इसको सॉल्व करो कितना है। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। देखो बेस सेम नहीं है, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, पहली बात तो हमको बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम के लिए हम करते हैं लॉग 3 अपॉन लॉग 2 लिखते हैं, इसको log 4 अपॉन log 5 लिखते हैं, और इसको log 25 अपॉन log 9 लिखते हैं। अरे बोलो, एक ही की आवाज आ रही, बाकी कहां गए? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान भी यही कर रहा हूं फटाफट। इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। सबके 2 सामने जाएंगे जो स्क्वायर वाले हुए, और बाकी कट जाएंगे। ये log 3 कट गया log 3 से, log 2 कट गया log 2 से, log 5 कट गया log 5 से, 2 2 जा 4 अपॉन 2 आ गया, 2 बचा आंसर। घुसा भेजे में नहीं घुसा, सारे लोग कैंसिल आउट हो गए आपस में, बेस तो सबके सेम हो गए ना। अरे इसका जो बेस लिया, मान लो 10 लिया, इसका भी 10 लिया, इसका भी, सबके 10 ले लो, वो तो अपनी मनमर्जी थी ना। अब इतने कंसेप्ट क्लियर हो तब तो अखाड़े में उतरो आईआईटी के, है ना? अदरवाइज बस वही चल रहा है, एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। चलिए
एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको आज का होमवर्क देता हूँ, ट्राई मारना है, ट्राई मार सकते हो वापस। आगे बढ़ते हैं ना फिर उसके बाद। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, ये रूट लगा है बड़ा वाला, log 3 का बेस 2, log 12 का बेस 2, थोड़ा दिमाग लगेगा है ना, दिमाग लगेगा, log 48 का बेस 2, log 192 का बेस 2 प्लस 16, ये तो हो गया रूट आपका, क्लियर। इसके बाद माइनस log 12 का बेस 2 इंटू log 48 का बेस 2 प्लस 10। ठीक है भाई, आपको y की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी, ये वाली चीज माइनस के बाद रूट के बाहर है, रूट यहीं तक, सिंपल एक आंसर आएगा, आंसर सॉल्व करते आना चाहिए आपको बस। हाँ बेटा बोल, कौन सा वाला, ब्लैक पेन, ये वाला, क्या दिक्कत होगी, अबे 5 स्क्वायर नहीं, आइडेंटिटी लगाई था ये वाली, कहां गई वो, 2 सामने जाता है, तो 2 सामने आ गया तो log 5 बचा बस, तो log 5 को log 5 से काट दिया, तो यहाँ पे log 3 स्क्वायर था, 2 सामने आ गया तो log 3 को log 3 से काट दिया, यहाँ log 2 स्क्वायर था तो log 2 कट गया, 2 सामने आ गया, आइडेंटिटी यूज करिए वो वाली, log ऑफ m की पावर n था तो x आगे आगे n आगे आगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर अपन आ जाइए उत्तर, इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट का, क्लियर। चलिए गुड डे।